नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों। आई एम आलोक एंड वेलकम वंस अगेन टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास। यहां हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टूल है किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए। इनफैक्ट ये सफर हमने लास्ट वीक शुरू किया था एंड टुडे इज द सेकंड मॉड्यूल। क्यों किया था इसकी भी एक बार जरा सी दोबारा बात कर लेते हैं। I have three focus areas in mind when I'm doing this journey, this series of technical analysis masterclass. Firstly, मैं एक structured way में technical analysis discuss करना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि जो चीज़ पहले सीखनी चाहिए वो पहले सीखें, जो बाद में सीखनी चाहिए बाद में सीखें। Haphazard chaos नहीं होना चाहिए। So that is one effort. Secondly, मेरी कोशिश रहेगी throughout this series that we talk simple language, साधारण भाषा में बात करें, ज्यादा टेक्निकल जार्गन यूज ना करें, ताकि एक आम नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को समझ आए। एंड थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, उतनी बात करेंगे जितनी प्रैक्टिकल है। हमको पीएचडी नहीं करनी है सब्जेक्ट में इस फोरम पे, राइट? हम उतनी बात करेंगे जहां तक हमारे रूटीन में यूज के लिए है, बिकॉज ये तो एंडलेस टॉपिक है, कितनी भी बात कर सकते हैं, राइट? सो कीपिंग दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स फोकस इन माइंड, आई एम ट्राइंग टू डू दिस सीरीज। लास्ट वीक हमने फर्स्ट मॉड्यूल किया था जिसमें हमने बात की थी प्राइस चार्ट्स की, टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम। सो वी, इफ यू रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट दैट देयर आर प्राइमरली थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट्स। अगेन इससे ज्यादा भी होते हैं पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। वन इज अ लाइन चार्ट, वन इज अ बार चार्ट एंड थर्ड वन इज अ कैंडल स्टिक चार्ट। इन तीनों के अपने अपने यूजेस हैं, अपने अपने कमियां भी हैं, राइट? एंड ऑल दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल। In case you haven't watched this module, I would strongly suggest that please first go and watch that module. The link is right up on the I button, and I'm also providing the link in the description section of this video, right? जरूर उस वीडियो को पहले देखें ताकि एक कनेक्ट बना रहे। हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर तरीके से सीखना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस की और उनके यूजेस की। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं और उसका क्या यूज है, राइट? तो ये हमारे आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं ट्रेंड लाइंस को। सो लेट्स गेट ऑन टू आवर जर्नी टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास एंड वील अंडरस्टैंड what are market trends and what are trend lines, right? Okay, so I hope you can see my screen clearly. तो मार्केट ट्रेंड्स की बात करें, क्या होता है एक ट्रेंड? आपने शायद बहुत कॉमनली सुना होगा शब्द। ट्रेंड इज नथिंग बट अ जनरल डायरेक्शन ऑफ प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय में, वो समय कोई भी हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है और सालों साल भी हो सकते हैं। एक जनरल दिशा क्या है मार्केट की, राइट? आर द मार्केट्स मूविंग, प्राइसेस मूविंग अप और प्राइसेस मूविंग डाउन और मे बी नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? सो उसको ट्रेंड बोलते हैं। तो बड़ी नेचुरल सी बात है, अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो हम कहते हैं ट्रेंड अप है, नीचे जा रहे हैं तो ट्रेंड डाउन है, राइट? So that's a very simple way to understand trends. General direction. सीधी लाइन में मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता, ना ही सीधी लाइन में नीचे आता है, but एक overall direction, right? And we'll just understand this better with some examples right now. Okay? So trends तीन टाइप के हैं। अप ट्रेंड, जब प्राइसेस नॉर्मली ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं, शायद कुछ गिरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, गिरते हैं, बट नॉर्मली दिशा ऊपर को है, उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, राइट? आई विल इनफैक्ट just use a pointer to understand, right? So prices are starting from here. This is a simple chart and going here. यहाँ से लेफ्ट से राइट तक टाइम पास हो रहा है, राइट? सो प्राइसेस ऊपर जाते हैं पर थोड़ा नीचे भी आते हैं, पर और ज़्यादा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं। जनरल डायरेक्शन इज अप, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। सिमिलरली व्हेन जनरल डायरेक्शन इज डाउन, दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? तो दिशा नीचे की तरफ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी देर तक प्राइस कहीं नहीं जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। ये ग्राफिक बहुत परफेक्ट ग्राफिक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया। मार्केट इतना परफेक्ट नहीं होता है, वी ऑल नो दैट, राइट? बट दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट ओवरऑल वी नो कि प्राइसेस कहीं जा नहीं रहे, एक रेंज में ऊपर नीचे वहीं घूम रहे हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड साइडवेज। सो ट्रेंड कैन बी अप और इट कैन बी डाउन ट्रेंड और इट कैन बी साइडवेज, राइट? समटाइम्स को नो ट्रेंड भी बोल देते हैं। ओके, सो अप ट्रेंड का एग्जाम्पल आपके सामने है, राइट? सो दिस इज प्राइसेस मूविंग अप, दिस निफ्टी। अब ये निफ्टी 50 का ग्राफ है, ये ग्राफ निफ्टी 50 का भी हो सकता है, सेंसेक्स का भी हो सकता है, किसी और इंडेक्स का हो सकता है, किसी स्टॉक का हो सकता है, किसी कमोडिटी का हो सकता है। सब
चार्ट्स में आपको, प्राइस चार्ट्स में आपको ऐसे प्राइसेस, ऐसे ट्रेंड्स नज़र आ जाएंगे। तो बड़ा क्लियरली है कि एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, ये अप्रैल की बात हो रही है, आगे 2021 की बात हो रही है, आगे जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, राइट, ट्रेंड ऊपर को है। मार्केट पहले प्राइसेस कम थे, नीचे थे, फिर बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, आप शायद देख भी रहे होंगे, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, राइट। ट्रेंड इज कॉल्ड अप व्हेन द प्राइसेस आर फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, राइट। देखिए ये टॉप 1 है, ये टॉप 2 है, टॉप 2 इज हायर देन टॉप 1, टॉप 3 इज हायर देन टॉप 2, टॉप 4 इज हायर देन टॉप 3, राइट। और बॉटम्स के देखें तो bottom 2 is higher than bottom 1, bottom 3 is higher than bottom 2, bottom 4 is higher than bottom 3. So higher bottoms, higher tops, इसको हम up trend बोलते हैं, right? As we said, it doesn't go in a straight line, ऊपर नीचे जाता है। Interestingly इसको Dow theory भी बोलते हैं, उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे, but just to leave you with some interesting trivia, right? It's also called Dow theory. Okay. इसका रिवर्स naturally is downtrend when generally market prices are going down, right, whether of the stock or the indices. तो इसमें भी टॉप्स और बॉटम्स तो बनेंगे, बट सेकंड टॉप इज लोअर देन फर्स्ट टॉप, थर्ड टॉप इज लोअर देन सेकंड टॉप, सिमिलरली बॉटम्स, सेकंड बॉटम इज लोअर देन फर्स्ट बॉटम, थर्ड बॉटम इज लोअर देन सेकंड बॉटम, सो लोअर टॉप्स, लोअर बॉटम्स, लोअर टॉप्स, लोअर बॉटम, दिस kind of formation of prices is called downtrend, right? And then is a sideways trend, right? Market prices are going up, going down, but not really making higher tops, higher bottoms, or not really making lower tops, lower bottoms, right? And generally prices staying in a range. So that is called a sideways trend or no trend, right? Okay, but very important. In fact, कभी कोई आपसे पूछता है कि what is the trend? You know what your answer should be? Your answer should be what is the time frame? आप कितने समय की बात कर रहे हैं, राइट? बिकॉज ट्रेंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम, राइट? दे कैन बी ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड, दे कैन बी मीडियम टर्म ट्रेंड, दे कैन बी शॉर्ट टर्म ट्रेंड। लॉन्ग टर्म की बात करें तो वी जनरली टॉक इन वीक्स और मंथ्स, राइट? वीक्स और मंथ्स की अगर बात करें, अगर हमारा प्राइस पैरामीटर वीक्स की बात करें, मंथ्स या वीक्स प्लॉट किए हमने ग्राफ पे, सो एनी ट्रेंड emerging there is called a long term trend, whether trend up, down, sideways, whichever, but it will be called long term trend. अगर हम डेली, नॉर्मली अगर हम डेली प्राइसेस को प्लॉट करें, सो दैट इज कॉल्ड अ मीडियम टर्म ट्रेंड। कई बार 4 आवर्स के प्राइसेस को भी मीडियम टर्म आप बोल सकते हैं, राइट? और शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज मे बी हाफ एन आवर प्राइसेस, 1 आवर प्राइसेस, और समटाइम्स इंट्राडे ट्रेडर्स दे यूज 5 मिनट, 3 मिनट, राइट, 10 minutes, whatever. So all these are examples of short term trend. So same trend which is uptrend in the long term, अगर इसको शॉर्ट टर्म में देखेंगे, एक पर्टिकुलर पीरियड को उठा के देखेंगे, हो सकता है वो साइडवेज हो या कि डाउन ट्रेंड भी हो, राइट? बिकॉज वी सेड प्राइसेस डोंट गो अप और डाउन इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद एन एग्जांपल, राइट? उससे आपको शायद बेहतर समझ आएगा, राइट? सो दिस इज अ निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम, सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बड़ा क्लियर है कि डायरेक्शन इज अप, इट्स एन अप ट्रेंड, राइट? यहाँ से प्राइस शुरू हुआ, ऊपर ही जा रहा है, बीच में नीचे आता है, बट हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स, हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स, राइट? बट अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को, ये मई जून वाले सेक्शन को जूम इन कर दूं, राइट? सो आई विल शो इट इन द नेक्स्ट ग्राफ, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। ये वही सेम सेक्शन है मई जून का, राइट? इसमें आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, फॉर दैट वाइल, फॉर दैट पीरियड, देयर कैन बी अ डाउन ट्रेंड, राइट? एंड सिमिलरली आगे का भी जूम किया मैंने, वो डाउन ट्रेंड दिखता है, बट ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम यू डोंट सी द डाउन ट्रेंड। मैं वापस उस पर अगर आ जाऊँ तो आपको अप ट्रेंड ही नजर आता है, राइट? सो व्हेनेवर यू से somebody says trend, what is the trend, up, down, sideways, please before answering, before deciding, discuss the time frame. क्या ये वीकली लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, मीडियम टर्म की बात हो रही है? बिकॉज सेम कमोडिटी या स्टॉक का ट्रेंड ऑन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स कैन बी डिफरेंट, राइट? ओके, आज की डेट में अगर बात करें, राइट? सो 15 मिनट्स की बात करें, राइट? उसी चार्ट को हमने फर्दर ब्रेक किया है, फर्दर जूम इन किया 15 मिनट्स का, तो आपको बड़े क्लियरली डाउन ट्रेंड्स और अप ट्रेंड्स दोनों दिखते हैं, साइडवेज भी दिख रहा है हमको, राइट? सो ट्रेंड कैन बी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म. And why are these important? Because different players, different participants,
दे ट्रेड डिफरेंटली। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, इंट्रा ट्रेड ट्रेडर्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को यूज़ करते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली लॉन्ग टर्म ट्रेंड को यूज़ करते हैं, राइट। सो यू हैव टू पिक अप द राइट टूल्स सो दैट योर डिसीजन मेकिंग, राइट इंडिकेटर्स, सो दैट योर डिसीजन मेकिंग इज मोर एक्यूरेट। ओके ओके, लेट्स मूव। तो ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड तो हमने समझ लिया। ट्रेंड लाइन क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन टेक्निकल एनालिसिस। They are easily recognizable lines that are drawn on charts to connect a series of prices together. Prices, कुछ prices को हम कनेक्ट कर देते हैं एक लाइन ड्रॉ करके, उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आइए समझते हैं, राइट। सो बट बिफोर आई गो देयर, let me give a very clear disclaimer. See, all this that I am discussing is only for educational purposes. I am a trader and investor myself, right? And I do all this analysis and understanding for my purposes, and on a best effort basis I am also sharing with you, but I am not any SEBI registered advisor. So anything I say, कुछ भी मैं बोलता हूँ उसको बाइंग या सेलिंग के एडवाइस के रूप में ना लिया जाए। स्टॉक मार्केट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू मेक मनी, but it also carries its own set of risks. So do your analysis, do your research or consult a SEBI registered advisor, right? Okay, चलिए आगे चलते हैं। So how to draw a trend line, right? ट्रेंड लाइन हमने कहा जब प्राइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए जब अप ट्रेंड है, लेफ्ट वाला हम फिगर अगर देखेंगे देयर इज अ क्लियर अप ट्रेंड, राइट। सो यू ड्रॉ कनेक्टिंग स्विंग लोज। ऑन अदर हैंड तो ये स्विंग लो है, देखिए इसको, दिस इज वन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग। अगर डायरेक्शन ऊपर को है, अप ट्रेंड में है मार्केट, राइट, सो हम स्विंग लोज को कनेक्ट करते हैं। ये लो था, ये लो था, ये लो था, इसको कनेक्ट करके एक लाइन बना देते हैं। दिस ग्रीन कलर लाइन इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका उल्टा रिवर्स इज, इफ द मार्केट और द कमोडिटी और द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड, वी कनेक्ट द स्विंग हाइज, राइट। उनको स्विंग हाइज को कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, राइट। क्यों करते हैं अभी हम देखते हैं, राइट। और उससे पहले लेट्स सी सम एग्जांपल। सी दिस इज अ सिंपल प्राइस चार्ट, राइट। निफ्टी ऑटो इंडेक्स का डेली प्राइस चार्ट है ये, राइट। अगर इस पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कैसे होगी, देखिए इट्स लाइक दिस, राइट। वी आर कनेक्टिंग स्विंग हेयर, दिस ऑलमोस्ट अ कनेक्ट हेयर एंड देन देयर इज अ कनेक्ट हेयर, स्विंग लो कनेक्ट हेयर, राइट। दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, सो अपवर्ड ट्रेंड लाइन, राइट। ऐसे ही अगर निफ्टी आईटी का वन डे का ग्राफ देखें, सी ऑन एंड ऑल ग्राफ्स आर लाइक दिस। ये आईटी निफ्टी आईटी का ग्राफ है, ये रिलायंस का ग्राफ भी हो सकता था, ये इन्फोसिस का ग्राफ भी हो सकता था, राइट। एनी ग्राफ, ये करेंसी ग्राफ भी हो सकता था। इसमें हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सो वी कनेक्ट द स्विंग लोज बिकॉज मार्केट इज एन अप ट्रेंड एंड वी सी द ब्यूटीफुल लाइन इमर्जिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन, राइट। मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए हमको कनेक्ट करने के लिए, बट अगर 3 या 4 5 पॉइंट मिलते हैं तो दैट मेक्स द ट्रेंड लाइन मोर कन्विंसिंग, मोर स्ट्रॉन्ग, बट मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए, राइट। ओके, ऐसे ही क्लियरली एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है इस ग्राफ में भी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की, राइट। ओके, सो ओके, इनफ एग्जांपल्स। डाउन ट्रेंड के एग्जांपल भी चलिए कुछ देख लेते हैं। हाउ इज अ डाउन ट्रेंड लाइन, राइट। आई होप यू गेट इट, राइट। वी आर जस्ट कनेक्टेड द स्विंग हाइज एंड वी फाइंड अ गुड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। इस केस में भी हमको डाउनवर्ड की लाइन मिल गई है, राइट। आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस, नथिंग हियर मच टू एक्सप्लेन, राइट। वी आर जस्ट कनेक्टिंग द, ये हमने स्विंग हाई आइडेंटिफाई किया, ये आइडेंटिफाई किया, आगे आइडेंटिफाई किया और उनको कनेक्ट कर दिया, राइट। ओके, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, ओके ओके। सो इनफ। अब यूज क्या, क्यों ड्रॉ करते हैं, हमको मजे थोड़ी ले रहे हैं। वी आर मेकिंग सम, ड्राइंग सम इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम इट, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है, देखिए जब एक ट्रेंड लाइन चलती है तो मान लीजिए अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, राइट। सो प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइस टेक्स अ सपोर्ट एट द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के आसपास के एरिया से आके वो रिवर्स कर जाता है, फिर ऊपर को चला जाता है, फिर नीचे आया ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर रिवर्स कर जाता है। तो ट्रेडर्स कैसे यूज करते हैं उसको, जब ट्रेंड लाइन के पास आता है तो दे फाइंड इट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि गुड चांस, गारंटी कोई नहीं है, गुड चांस कि वहां से रिवर्स करके वापस ऊपर को जाएगा। क्यों, क्योंकि जनरल ट्रेंड ऊपर है, राइट। सो दे गेट गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया, सस्ता मिल रहा है वही चीज़, और वापस ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो दे टेंड टू बाय एट दोज पॉइंट्स व्हेन प्राइसेस अप्रोच द ट्रेंड लाइन इन एन अप ट्रेंड, राइट।
अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइन, राइट, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए, राइट, सो देन और कन्विंसिंग ब्रेकिंग हो जाए विद वॉल्यूम, राइट, क्लोजिंग पे, then there is a very good chance that prices may not come back to that level for quite some time. In fact, trend can reverse. Upward trend जा रहा था, convincingly trend line break हो गई है, तो prices downward trend start हो सकता है. इस एग्जाम्पल में आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं कितने लंबे समय तक, कई महीनों तक there's a beautiful uptrend, right? प्राइस ने कई बार सपोर्ट लिया है वहाँ से, but the moment you see it here, it was broken. See how badly the market went down. राइट, इनफैक्ट जो इनिशियल लेवल है उससे भी नीचे चला गया मार्केट, राइट, बिकॉज द ट्रेंड लाइन वाज ब्रोकन. सो वंस द ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, ट्रेडर्स टेंड टू टेक द रिवर्स पोजीशन. अगर बाइंग में था, अपवर्ड ट्रेंड लाइन थी, वो ब्रेक हो गई है, सो दे ट्राइंग टू टेक द रिवर्स पोजीशन, शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं, राइट. सिमिलरली अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को देखें तो सिमिलरली जब भी ऊपर उसके पास जाता है, राइट, प्राइस बढ़ता है तो चांसेस है कि नीचे आएगा. तो दीज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर शॉर्टिंग, राइट, वो शॉर्ट करते हैं ताकि, क्योंकि उम्मीद है कि प्राइस नीचे जाएगा. बट अगेन अगर डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाती है, देन देयर इज अ गुड चांस दैट प्राइसेस विल कीप मूविंग अप, जैसा कि इस एग्जांपल में इस पॉइंट पे देख रहे हैं, राइट. सो जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद प्राइस फिर काफ़ी देर तक हमने देखा कि उस लेवल तक नहीं आया, फिर ऊपर ही गया प्राइस, राइट, बिकॉज द ट्रेंड लाइन वॉज ब्रोकन. ऑल दीज आर इंडिकेटर्स, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स. देयर इज नो गारंटी. ऐसा नहीं है कि डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करके ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आएगा, हो सकता है 2 दिन बाद ही नीचे आ जाए, राइट, पॉसिबिलिटी है. बट मार्केट, स्टॉक मार्केट्स आर अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो हमको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने होते हैं, राइट. सो दैट इज वी टेंड टू गेट मोर राइट देन रॉन्ग. गलती भी होती है, राइट, गलत भी हमारे फैसले साबित होते हैं, बट ज़्यादा सही होते हैं बजाय इसके के गलत हों, राइट, तो कम गलत होते हैं. सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ ट्रेंड लाइन्स, राइट. व्हेन ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, राइट, you take trade in reverse direction. Otherwise जब तक ट्रेंड लाइन के पास प्राइसेस आते हैं, you know it is going to provide support in case it is an upward trend line, and it's going to provide resistance in case it's a downward sloping trend line, right. I hope I'm clear. So this is about trends and trend lines, friends. I hope I've been able to keep things simple and understandable. There is much more detail to it, right, but वो हम कभी फिर दोबारा सीखेंगे, because let's master this first. And अगर इतना हमको आ जाए तो I can assure you your trading results, your investing results will improve dramatically. We don't need to complicate things. यही सार तो यही है, क्रक्स यही है, इसी से हमारा बहुत हेल्प हो जाएगा अगर इतना समझ लें. Yes, there is more to learn also. Someday we'll learn that also. And let me take this opportunity to thank you for the time that you invested here, for subscribing to the channel, for your comments, right. Keep sharing your comments, your opinions, your views. What else are you understanding, not understanding? You agree, disagree, anything different you want to learn, right. And do share the channel, the link with your friends, with your well wishers, जो आप जिनके बारे में चाहते हैं कि वो भी इससे फायदा उठा सके. Thank you friends. Bye bye till we meet next. जय हिंद.